रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि अगर सच्चे मन से ईश्वर की खोज की जाए तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। पिताजी के नाम खुदीराम और माताजी के नाम चंद्रा देवी को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हुआ था। गया में उनके पिता खुदीराम ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसा एक अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। इनकी सरलता और मंत्र मुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। वह एक परम आध्यात्मिक संत थे। 7 वर्ष की अल्पायु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में पूरे परिवार का भरण पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयां आईं, लेकिन बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील थे। उन्हें हमें खुद को व्यस्त रहना अच्छा लगता था, इसलिए वे अपने कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन में नहीं लग पाया। रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय रामकुमार की सहायता करते थे। काली मंदिर में रामकृष्ण को देवी की प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। 1856 में रामकुमार के मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को उनके बखूबी कार्य को देख के काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। रामकुमार की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण ज्यादा ध्यान मग्न रहने लगे। वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ था। रामकृष्ण ने कई बार अपने प्रवचन में बताया करते थे कि अब उन्हें घर, द्वार, मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो चुका है, जैसे कहीं कुछ है ही नहीं। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो केवल एक अनंत विहीन सागर दिखाई देता है। यह चेतना का सागर है। जिस दिशा में भी मैं दूर दूर तक जहां भी देखता हूं, बस उज्जवल लहरें दिखाई देती हैं, जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही होती हैं। अफवाह फैल गई थी कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। रामकृष्ण की माता और उनके बड़े भाई रामेश्वर ने रामकृष्ण का विवाह करवाने का निर्णय लिया। उनका यह मानना था कि शादी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। शादी के बाद आए जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा। 23 वर्ष की आयु में रामकृष्ण का विवाह शारदा से संपन्न हुआ। विवाह के बाद शारदा रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। रामकृष्ण तब सन्यासी का जीवन जीते थे। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे व्यथित हुए। संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन न करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा एवं अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वे ध्यान मग्न रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। लोग उन्हें पागल समझने लगे। इसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने रामकृष्ण को तंत्र मंत्र की शिक्षा दी। फिर उन्होंने उसी काली मंदिर के प्रांगण में पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और उन्हें ठाकुर जी श्री कृष्ण के दर्शन हुए। फिर उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की ज्ञान का लाभ लिया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस हो गया। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, तारकालकार, वैष्णव चरण और गौरीकांत तारकभूषण आदि उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। वह शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के घनिष्ठ संपर्क में आए, जो बंगाल में विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग शामिल थे। इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का एक दूसरा वर्ग था, जिसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और दुर्गाचरण नाग थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे।
अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। इनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहें और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहो। क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद ने समाधि में जाने का फैसला त्याग दिया और गुरु की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। सन 1886 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिकता और राष्ट्र के आजादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा, अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा।